नमस्कार। आज जो मैं गीत सुनाने जा रहा हूँ वो खुदीराम बोस पर है। पीताम्बर दास द्वारा लिखा गया है और खुदीराम बोस की विदाई का गीत है ये एक तरीके से। खुदीराम बोस के बारे में तो आप लोग जानते हैं कि बहुत कम उम्र में उनको फांसी की सज़ा हो गई थी। 18 साल की उम्र में उनको फांसी की सज़ा हो गई थी और फांसी के दौरान भी उनका यही कहना था कि जल्दी से जल्दी मरकर दोबारा जन्म लेकर अंग्रेज़ों से फिर से लड़ना चाहते हैं। तो इसी जुनून को ज़िंदा रखता हुआ ये गीत है। একবার বিদায় দে মা ঘুরে আসি, একবার বিদায় দে মা ঘুরে আসি, হাসি হাসি পড়ব ফাঁসি দেখবে ভারতবাসী, একবার বিদায় দে মা ঘুরে আসি। কলের বোমা তৈরি করে দাঁড়িয়েছিলাম রাস্তার ধারে মা গো, কলের বোমা তৈরি করে দাঁড়িয়েছিলাম রাস্তার ধারে মা গো, বড় লাঠকে মারতে গিয়ে মালা মারে ইংল্যান্ডবাসী, একবার বিদায় দে মা ঘুরে আসি। तो यहाँ पे दरअसल खुदीराम बोस कहते हैं अपनी माँ से कि अभी विदा लेता हूँ और घूम के आता हूँ और हंसते हंसते फांसी चढ़ते हुए सारा देश देखेगा मुझे। और वो घटना को दर्शाते हुए कि बम तैयार करके रास्ते के किनारे ही खड़ा था मैं और जिसको मारना था, मतलब क्योंकि मैजिस्ट्रेट किंग्सफोर्ड को मारने के लिए उन लोगों ने बम तैयार किया था। खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी थे, लेकिन जिस गाड़ी में किंग्सफोर्ड को आना था उस गाड़ी में कोई और था और 2 औरतें इस घटना में मारी गई थी। तो वही कहते हैं कि किसी और अंग्रेज को मार दिया जिसको मारना था उसकी जगह। হাতে যদি থাকতো ছুরা তোর খুদি কি পড়তো ধরা মাগো, হাতে যদি থাকতো ছুরা তোর খুদি কি পড়তো ধরা মাগো, রক্তে মাংসে এক করিতাম দেখতো জগৎবাসী, একবার বিদায় দে মা ঘুরে আসি, একবার বিদায় দে মা ঘুরে আসি। तो यहाँ पे यही है कि जिस समय
जब खुदीराम बोस गिरफ्तार हुए तो उससे पहले उनकी मतलब हाथापाई में रिवॉल्वर गिर गई थी। तो वही था कि अगर चाकू भी या छुरी भी होती मेरे पास तो भी क्या मैं पकड़ा जाता, मैं उनसे लड़ लेता। শনিবার বেলা 10টার পরে জজ কোর্টেতে লোক না ধরে মাগো। শনিবার বেলা 10টার পরে জজ কোর্টেতে লোক না ধরে মাগো। হলো বিরামের দ্বীপ চলন মা ক্ষুদিরামের ফাঁসি। একবার বিদায় দে মা ঘুরে আসি, একবার বিদায় দে মা ঘুরে আসি। হাসি হাসি পড়ব পাশি দেখবে ভারতবাসী। একবার বিদায় দে মা ঘুরে আসি। तो यहाँ वही है कि अभिराम जिसको कहा जा रहा है वो असल में उल्लासकर दत्त हैं। वो भी उसी रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर थे, अनुशीलन समिति। तो यही कहा जा रहा है कि उसको काला पानी की सज़ा हुई, उसको अंडमान भेज दिया गया और खुदीराम को फांसी हुई। तो वही शनिवार को वही कह रहे हैं कि शनिवार की सुबह 10 बजे के बाद कोर्ट के बाहर लोग होंगे, सब देखेंगे क्योंकि खुदीराम को फांसी चढ़ने वाली।